लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज अपन सेकंड पार्ट है उसका बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction, that's also called SN2 reaction. Bimolecular nucleophilic substitution reaction SN2. Point note करें अपन इसमें. First point, this reaction generally occurs in unbranched halides. First point है unbranched halide. ये जो मैकेनिज्म है वो नॉर्मली अनब्रांच्ड हैलाइड्स के अंदर होगा. सेकेंड पॉइंट, दिस मैकेनिज्म कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप. केवल एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है. कैसे होगा रिएक्शन? सपोज मैंने यहाँ एग्जांपल लिया CH3 CH2 एंड Br इथाइल ब्रोमाइड. इन दिस मैकेनिज्म न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बन फ्रॉम बैक साइड. और बैक साइड से अटैक करने का रीज़न क्या है? क्योंकि फ्रंट के अंदर बल्कि ग्रुप अटैच है. ठीक है, तो स्टेरिक हाइंड्रेंस होगा. मीन्स न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, इसलिए हमेशा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा. देन फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट इन विच पार्शियल बॉन्डिंग बिटवीन लिविंग न्यूक्लियोफाइल एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, दैट्स कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट. ये लिविंग न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, दोनों के बीच में पार्शियल बॉन्डिंग हो रखा है. दिस स्ट्रक्चर ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. दिस स्ट्रक्चर इज हाईली अनस्टेबल क्योंकि यहाँ पर कार्बन के साथ जो है पार्शियल बॉन्डिंग है. देन आफ्टर ट्रांजिशन स्टेट लिविंग ग्रुप Br easily detach the carbon and form new product. In this new product, attacking nucleophile attached to carbon from the opposite side of living group. So this type of configuration is called invert configuration and inversion of configuration, because यहाँ पर configuration जो है बिल्कुल चेंज हो गया है, अपोजिट हो गया है. दिस वन इज CH3. ठीक है, तो यहाँ सिंगल स्टेप में रिएक्शन हुआ. सिंगल स्टेप में पहले न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ जिसका शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है. आफ्टर देन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जिसमें अटैकिंग ग्रुप अपोजिट साइड से अटैक करेगा लिविंग ग्रुप. थर्ड पॉइंट, दिस रिएक्शन कंप्लीट इन सिंगल स्टेप, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन concentration of alkyl halide as well as concentration of nucleophile. रीज़न क्योंकि सिंगल स्टेप में रिएक्शन है और रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है. और यहाँ पर दो रिएक्टेंट हैं, एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल. तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा, एल्काइल हैलाइड पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी. दैट्स द रीज़न इट्स कॉल्ड SN2 mechanism or bimolecular nucleophilic substitution reaction. Next point, reactivity order. Reactivity order of halides towards SN2 mechanism. तो SN2 मैकेनिज्म के रिगार्डिंग अगर बात करें अपन, तो हैलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? प्राइमरी हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी हैलाइड. रीज़न, बिकॉज रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द
फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। किसी भी हैलाइड का SN2 मैकेनिज्म के लिए जो रिएक्टिविटी है वो ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा उतना उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। और ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन डिपेंड करता है स्टेरिक हाइंड्रेंस पे। जितना कम ट्रैफिक होगा, जितना कम अपने पास बल्की ग्रुप होगा, उतना इजीली जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। प्राइमरी में यहाँ पर हाइड्रोजन है जो लाइटर ग्रुप है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल इजीली बैक साइड अटैक कर सकता है। बट अगर अपने पास यही सेकेंडरी या टर्शरी होता तो उस केस में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता, CH3 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 एंड Br। दीज मिथाइल ग्रुप्स आर बल्की ग्रुप, और ये क्या करेंगे, सो कवर कर लेंगे। तो उस केस में न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास पॉइंट है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फॉर्म inversion of configuration product। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड चिरेल कंपाउंड है जो प्लेन पोलराइज्ड को रोटेट करता है। तो अगर वहाँ बात करें अपन इसकी, तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का रिएक्शन करें तो उस केस में यहाँ पर हमेशा रिएक्टेंट बैक साइड से अटैक कर रहा है, यानी लिविंग ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में। तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हमेशा क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये अपने पास SN2 मैकेनिज़्म है जिसको अपन ने अभी डिस्कस किया है। यहाँ पर अपन ने SN2 मैकेनिज़्म का रिएक्टिविटी ऑर्डर और ये सब नोट किया है। स्टूडेंट्स, जो अपन ने वीडियो अभी बनाया है इसी के बेसिस पे आप सभी लोग इसके नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करेंगे। सेल्फ प्रिपेयर करना है आपको नोट्स। अगर कोई प्रॉब्लम हो नोट्स फॉर्म करने में, क्रिएट करने में, देन यू आस्क मी अबाउट दैट प्रॉब्लम।